हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और जो कल एनालिसिस बताया था वो एकदम परफेक्ट गया है। जैसा बताया था वैसा ही हुआ। गोल्ड में मैंने बताया था बहुत तगड़ा क्रैश आने वाला है। और एग्जैक्ट कहना चाहिए कम से कम 3500 पिप्स, कुछ मतलब कितना बड़ा क्रैश। लोग तो बोलते हैं कि अरे 100 पिप्स का बता दिया, 200 पिप्स का बता दिया। ये तो मैं 3500 पिप्स देख रहा दिखाऊंगा ये मार्केट्स में कितना बड़ा क्रैश आया है। वो तो वैसे ही प्रिडिक्टेबल हो गया था, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे सिनेरियोस जब बन जाते हैं तो हमें दिख जाता है कि मार्केट, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, अगर तुम पहले से अभी मतलब शुरुआत की हो तो थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम आएगी। बाकी अगर तुम इसमें टाइम देते हो, जैसे मैं बता रहा था, तुम उस चीज़ में कभी वो नहीं, असफल नहीं हो सकते, अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते जिस चीज़ से तुम्हें वाकई में मतलब रियल मोहब्बत है उस चीज़ से। मैं बता रहा हूँ, मुझे इससे पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, मुझे प्यार है चार्ट्स से। मैं चार्ट्स को देखता रहता हूँ, कोई भी चार्ट हो मैं देखता रहता हूँ। सॉल्व करना, समझ रहे हो, ये मिस्ट्री है एक, यही तो है मिस्ट्री। इसे ही तो सॉल्व करना है कि तुम्हें क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। हाँ, तुम कभी कभी गलत भी हो जाते हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं सही रहता हूँ। कोई 100%, कोई 100% कुछ होता ही नहीं। वो तो बेवकूफ़ बना रहा है जो तुमसे बोल रहा है ये चीज़। बाकी मैं जो करता हूँ, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है ये करना, मज़ा आता है ये चीज़ें करने में। और मोहब्बत तो है ही अपनी, दूसरी मोहब्बत, पहला तो खाना है। खैर, चलिए बढ़ते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस की ओर। बाकी आप भी कर सकते हैं ऐसा, आप भी कोशिश करिए, हो जाएगा सब सही, कोई ऐसी बड़ी बातचीत नहीं है। फिलहाल के लिए मार्केट की कैंडल डाउन साइड शुरू हुई है। जैसे डे की कैंडल अगर देखें अपन तो, और इसने एक रिवर्सल भी बनाया है अभी। सो फिलहाल के लिए अगर आज का बायस जिस हिसाब से हमें बता रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, क्या मार्केट कुछ इस प्रकार से अप आया था, देन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, लोअर लो, फिर से लोअर हाई, देन अगेन अब एक ये इसकी जो लिक्विडिटी है ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। ये जो कैंडल दिख रहे हैं आप, इसमें जो छोटा सा गैप छूट गया था, ये मुझे परेशान कर रहा है कि यार ऐसा होता नहीं है जनरली कि अगर मार्केट यहीं से उठ जाए। अब अगर हो रहा है तो कुछ चीज़ें पहली बार भी होती हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट को अभी इस कैंडल से नीचे आए, इस मतलब अभी नीचे आए, इस लिक्विडिटी को ख़त्म कर दे बस एक बार। ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर ये लिक्विडिटी ख़त्म हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिर उसके बाद मार्केट अपना मोमेंटम कुछ इस प्रकार से ले अपसाइड के लिए। और ये तो ऊपर जाने का उसके मैं बताता हूँ, 2-3 रीज़न थे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको। क्या बताई हैं, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अगर आपको पता ना हो तो एक बार मेरी पुरानी वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं मैंने समझाया हुआ है, और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को। और मैंने उसमें बताया भी था कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ये। अगर आप मान लो तुम्हारे पास कैपिटल रिस्क करने के लिए कुछ भी ना हो ना, तो तुम्हें सिर्फ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्ले करनी है किसी भी चार्ट पे, और तुम देखना कितना तो उस पर प्रॉफिट होता है। और ये मतलब इसकी जो मैंने अभी तक जितनी मैंने स्ट्रेटजीज देखी, मतलब जितना मैं अपने करता हूँ जिन पे काम, तो उसमें से मुझे वन ऑफ द बेस्ट यही लगता है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं बेस्ट। एक दो चीज़ और हैं, ऐसा नहीं है बाकी, लेकिन ये इसका कुछ अलग ही है, समझ रहे हो। सो ये देख लीजिएगा, चेकआउट करिएगा, आपकी प्रॉफिटेबल ही रहेगी। मैं आपको कोई ऐसी यहाँ पे पंचायत तो बताता नहीं हूँ कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। हर प्रॉफिटेबल ही करना चाहता हूँ कि भाई तुम कमाओ, क्यों नहीं कमा रहे हो। मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे रहा हूँ, रखी रखाई लो, खाओ, लेकिन अब नहीं खानी तो मैं क्या करूँ। खैर, ये सब तो चलता रहता है। आपको ये मैंने बताया था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एग्जैक्ट टैप होकर मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम। अब आज की कैंडल हो सकता है इसको टारगेट करे, इस लिक्विडिटी को। अगर नहीं करती है, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो फिर यहाँ पे कोई पीवाई होना चाहिए। अगर उसको पीवाई को डिफेंड कर लेगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी तो है नहीं, ये तो पूरा ओवरलैप है। तो अगर देखा जाए तो अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें, अगर हो सकता है कोई पीवाई छोटे टाइम फ्रेम पे दिख जाए हमें, वनडे पे अक्सर नहीं होता है ऐसा। ओके, यहाँ भी कोई पीवाई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा खास पीवाई नहीं। एक बार 1 आवर पे देखते हैं, ठीक है। सो 1 आवर के लिए कोई ऐसा खास पीवाई तो हमें नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एफवीजी नहीं है। और ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड होता है जिसके ऊपर एफवीजी हो। फिर ये साथ में
हाँ है इसमें एफ ये तो, क्योंकि इनसाइड बार में आ गया ये इतना बड़ा एफ और टैप भी हो गया। अगर आप देखें तो ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ये कैंडल आप देख पा रहे होंगे, ये इनसाइड बार में आ रही है। इसके ऊपर की जो ये गोल्डन कैंडल है, आपको मैं रेड दिख रही होगी, ये कैंडल होगी उसकी एफ तो एफ कहाँ से बनेगा, ये पॉइंट रहेगा एफ का, ये ठीक है। सो ये पॉइंट रहने वाला है और इसको अभी एक बार मार्केट ने टैप तो किया था। एक बार देखिए अक्सर एफ में होता क्या, अगर 2 बार एफ टैप होता है ना कोई, तो उसके काम करने के चांस 30% बचते हैं, कि ये मतलब वो फेक हो जाता है एक टाइप से, कि अगर बार बार कोई एफ टैप कर रहा है और उसे ऊपर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, तो फिर वो एफ नहीं रह जाता, वो फिर ऐसे ही रहता है कि काम कर गया तो कर गया, नहीं कर गया तो ऐसे पे मैं तो ट्रेड नहीं करता, अगर आपका कुछ नहीं कह सकते। खैर, तो इसमें आपको अभी फ़िलहाल के लिए इसको अभी आप तब तक के लिए वेट करिए जब तक यहाँ से हमें कोई अच्छा कैंडल स्विच ना मिल जाए, यहाँ से कुछ मतलब ऐसे कैंडल अप्स डाउन साइड या ऐसे कुछ जाए, यहाँ से कैंडल स्वीप करे, देन बॉडी अप साइड क्लोज कर दे। यहाँ पे विक होनी चाहिए अच्छी, तभी मज़ा आएगा करने का, समझ रहे हो, तो यही रहेगा। खैर, अगर नहीं जाती तो फिर तो ये लिक्विडिटी पड़ी ही हुई है यहाँ पे बहुत सारी, तो और ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है एक ऐसा, ठीक है। सो अगर अपन ओवरऑल बायस की बात करें तो कैसा रहने वाला है, तो वो कुछ इस प्रकार का है कि जैसे अभी मार्केट ने कल का अपन का डायरेक्शन था कि मार्केट अप जाएगी, तो अप गई, देन अगेन अब रिट्रेसमेंट ले रही है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा, अगर मान लीजिए ये जो एफ है यहाँ पे अगर हमें कैंडल स्वीप नहीं मिलता है देखने को, तो मार्केट और नीचे निकलेगा। अगर यहाँ से हमें कैंडल स्वीप अच्छा देखने को मिल जाता है, देन मार्केट अपने आप को ऊपर उठा सकती है। और अगर यहाँ से जाती है, फिर ये की लिक्विडिटी यहाँ पे पूरी पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, उसको टारगेट करके मार्केट अपने आप को अपसाइड ले सकती है कुछ इस टाइप से। सो ये बिटकॉइन के लिए रहेगा। एक बार इथेरियम और चेकआउट करते हैं। ओके, सो इथेरियम पे भी वही सेम कहानी है, इस पर भी कोई ऐसा नहीं है, ये लिक्विडिटी बची हुई यहाँ पे, या बार बार सपोर्ट जोन बन गया है, अभी आप देख ही पा रहे होंगे। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है जिसको रिटेलर्स ट्रैपिंग होगी यहाँ पे, पता अब यहाँ पे होना क्या है, मैं बता रहा था। अब कहानी क्या होगी, अभी जैसे मार्केट कुछ इस प्रकार से आया, रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं ये देखिएगा। अभी मार्केट कुछ इस प्रकार से नीचे आया है, अब मार्केट डाउन जाएगा, ये लिक्विडिटी, ये जो सपोर्ट जोन बहुत देर से बना रखा है रिटेलर्स के लिए, जैसे ही ये ब्रेक होगा, जैसे ही मार्केट का ब्रेक होगा कुछ इस प्रकार से सपोर्ट, फिर से इसको सपोर्ट बना के डाउन जाएगा, रिटेलर स्टेप होंगे, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा, देन मार्केट अपने आप को अपसाइड उठा देगा। ये ऐसा सीन होगा अब, अगर यहाँ से कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो ये इस प्रकार का होना चाहिए। सो ये अपना ओवरऑल एनालिसिस रहेगा इथेरियम के लिए। बिटकॉइन के लिए एक बार गोल्ड चेकआउट करते हैं। गोल्ड का तो कल क्या ही बताया था भाई, अगर तुमने देखी हो बात, एक बार अगर नहीं देखी ना तो एक बार जाके देखना, लास्ट में भी बताया, 2-3 मिनट का ही बताया था, और कितना अच्छा बताया कि यहाँ से मार्केट इतना खतरनाक क्रैश करेगा कि जो रिटेलर जो भी बैठा है सबके हवा खिसकने वाली है यहाँ से, समझ रहे हो। खैर, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, अगर मेरे से सीख रहे हो, तो तुम्हें लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। ये रहेगा अपना गोल्ड का। एक बार गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड में क्या ही देखो, मैं जो तुम्हें बता रहा था शुरुआत में, कितना पिप्स गिरा, अगर अपन यहाँ से देखें 3700 पिप्स, देख रहे हो तुम। और कल मार्केट अगर तुम खोल के देखो तो कहाँ पे था, यहाँ पे जहाँ मैं बता रहा था तुम्हें, यहाँ था मार्केट, ये डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, मैंने बताया था। उसके बाद मार्केट क्या ही गिरा है, देख रहे हो गिरावट, मतलब पूरा ज़मीन में ही घुसा दिया है। मतलब यहाँ से इतना पैसा डूबा हुआ लोगों का जो होशियारी में। और ये तो क्लीन था बिल्कुल, कितना क्लीन, मतलब आज तक के मैंने जो सबसे क्लीन फॉर्मेशन देखा यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। ये डबल टॉप क्या प्यारा था, और तुम देखो तो यार क्या ही है ये। खैर, और ओवरऑल कैंडल 50% से रिजेक्शन लेके सब डाउन साइड, ये तो मज़ेदार ही हो गया था कल। खैर, आज के लिए अगर अपन एनालिसिस रहेगा तो डे पे जाते हैं। अभी तो और क्रैश आएगा, अभी क्या हुआ, अभी तो बहुत गिरेगा मार्केट ये। वैसे तुमने एक और बात नोटिस की क्या, मैं तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का, देख रहे हो, देखा, मतलब कहाँ से, इसमें पता क्या फ़ायदा है इसका अपन पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, ये जोन तो पक्का ही है आना, बाकी कहीं आए ना आए।
ये फ़ायदा है इसका लिक्विडिटी का, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का। अगर आप इसे सीख लेंगे, इस पे महारत हासिल कर लेंगे, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, खुद आप भी नहीं, आपको भी मार्केट प्रॉफिट करके देगा। सो फिलहाल के लिए अगर बढ़ते हैं कुछ दूसरी पे, अगर आज का हम बायस देखें तो फिलहाल के लिए मार्केट अपसाइड जा रही है। अपसाइड क्यों जा रही है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ऊपर होगा कोई पीवाई अभी फिलहाल के लिए, एक यही पीवाई बचता है, साथ में ये एफवीजी ओवरलैप, सॉरी एफवीजी, साथ में ये मिटिगेशन ब्लॉक। सो अगर मार्केट को नीचे ही कंटिन्यू करना है अपना डायरेक्शन, तो कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। किस प्रकार से कि जैसे मार्केट अपसाइड आई है, हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके डबल टॉप का फॉर्मेशन, जो कल बात हुई थी कि यहाँ से क्रैश आएगा, फिर उसके बाद क्रैश आया है। अब मार्केट सीधा एक बार में नहीं जाती है, ऐसा नहीं होता। अब मार्केट अपसाइड जा रही रिट्रेस करके, यहाँ पे एफवीजी साथ में मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है आपको, और यहीं से फॉर्मेशन होगा यहाँ पे एक लोअर हाई का। और यहाँ पे जैसे अभी ये लोअर लो बनेगा, फिर यहाँ पे लोअर हाई आएगा, देन अगेन मार्केट आपको डाउन साइड और देखने को मिल सकती है। ये रहेगा ओवरऑल टारगेट। अगर यहाँ पे डिफेंड नहीं होता तो मार्केट फिर अपसाइड निकलने का अपना सोचेगी, लेकिन फिलहाल की अभी और गिरेगी। अभी क्या ही गिरा है, इतने में कुछ नहीं होता है ना। सो बाकी अगर अपन टारगेट बताएं, मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है टारगेट, ओके, जो मुझे टारगेट दिख रहा है वो यही दिख रहा है। एक तो ये लिक्विडिटी, समझ रहे हो, एक लिक्विडिटी तो दिख ही रही है साथ में, और फिर ऐसी अगर 1 वीक पे जाए तो हमें और क्लीन टारगेट मिल सकता है। देखिए मैं आपको एक राज की बात बताऊं ना, मेरा परफेक्ट कैसे निकल जाता है, उसका रीज़न क्या है। फिर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये हाइयर टाइम फ्रेम पे, इसको तुम हल्के में मत लेना। ये क्यों निकल जाता है, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम ही बड़ा रखता हूँ अपना। तो मैं अगर क्लियर रहना अपने बायस से, तो अपने टाइम फ्रेम को बड़ा करो, बड़े ही रखो टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम में तुम नहीं कर पाओगे। हर कैंडल पे तुम ट्रेड सोचोगे ना कि ये ऊपर जा रही, इस पर ट्रेड कर लेता हूँ, ये नीचे जा रही, इस पर ट्रेड कर लेता हूँ, ये कहीं नहीं जा रही, इस पर ट्रेड कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। टाइम फ्रेम बड़ा करो, अपने को तुम शांत रख पाओगे। उससे पेशेंस टाइम फ्रेम बड़े करने से ही आता है। तुम कभी 1 मिनट वाले को देखना, कोई भी तुम ट्रेडर, उसको पेशेंस ही नहीं रहेगा, वो हर कैंडल पे चलने का सोचेगा, समझ रहे हो। टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे, तुम्हारे अंदर पेशेंस आएगा। क्यों, तुम्हें वेट करना पड़ेगा कैंडल क्लोज का या उसका स्वीप का, तो धीरे धीरे पेशेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। ये था आज का अपना एनालिसिस। मिलते हैं कल कुछ नए विज़न, नए स्ट्रेटजी, कुछ नए सेटअप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।